नकली सीएमओ बन बुजुर्ग दंपत्ति के साथ की लाखों की धोखाधड़ी। पुलिस ने किया मामले का भंडाफोड़। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र के बुजुर्ग दंपत्ति ने पुलिस को बताया कि उनके पुत्र का स्वर्गवास लंबी बीमारी के चलते हो गया। जब बेटे का स्वर्गवास हुआ ये तब सीएमओ घर के मुझे कहाँ पास से प्लान आया क्लिनिक था चलाने मालूम वाले डॉक्टर को घर पर लेकर आए थे। उस डॉक्टर ने भी पीड़ित के बेटे को मरा हुआ घोषित कर दिया। परिवार ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ ही दिनों में आरोपी पीड़ित को डरा धमका कर पीड़ित से रुपए की डिमांड करने लगे। आरोपियों ने पीड़ित से कहा कि तुमने अपने बेटे की हत्या कर दी है, जिसकी कंप्लेंट करने वाले ने तुम्हारे नाम की कंप्लेंट की है, जिससे तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार सहित सबको जेल हो जाएगी। बुजुर्ग दंपत्ति नकली सीएमओ नकली अधिकारी बने गिरोह की बातों में आ गए और उन्होंने मामले को रफा दफा करने के लिए बुजुर्ग दंपत्ति से 2,20,000 रुपए ठग लिए। आरोपी आए दिन पीड़ित को पैसे के लिए परेशान करने लगे। आरोपियों की बढ़ती हुई डिमांड से परेशान होकर बुजुर्ग दंपत्ति ने पुलिस को सारी घटना बताई। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की अभी भी जांच कर रही है। बरेली से गुरबचन की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। देखिए, इस पूरी ठगी की घटना में तब स्पष्ट हुआ जब दिनांक 23 अगस्त 2024 को एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि अपने आप को सीओ ऑफिस से होना बता रहा था, उसके द्वारा एक राजेंद्र सक्सेना और इन राजेंद्र सक्सेना नाम के व्यक्ति के पास कॉल आया। तो जब उनको शक हुआ कि ये शायद सीओ ऑफिस से ही फ़ोन नहीं है, तो उन्होंने पुलिस को संपर्क में किया। और जब पुलिस के द्वारा पूरी घटनाक्रम की जांच की गई तो इससे स्पष्ट हुआ कि इनके साथ कोई ठगी हुई है। पुलिस द्वारा जांच में ये पाया गया कि पिछले वर्ष 20 नवंबर 2023 को, जो कि वादी हैं, उनके पुत्र का किसी बीमारी से देहांत हो गया था। तो जब वो बीमार थे और गंभीर स्थिति में थे, तो इज्जत नगर में ही मुंशी नगर में एक डॉक्टर सोमपाल के क्लिनिक पर ये गए थे और उन डॉक्टर द्वारा, जो वादी हैं, उनके पुत्र को इंजेक्शन दिया गया। वादी की अपनी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उसी घटना के लगभग 3-4 दिन बाद उसी क्लिनिक के डॉक्टर सोमपाल द्वारा वादी से संपर्क किया गया कि आपके विरुद्ध, आपके बेटे के विरुद्ध और आपकी पत्नी के विरुद्ध एक थाने में एफआईआर हो गई है और उस एफआईआर का कंटेंट ये है कि आप ही के द्वारा इंजेक्शन देकर आपके बेटे को मार दिया गया है। तो ये जब डॉक्टर सोमपाल के द्वारा इस तरह की बात वादी को बताई गई तो वो घबरा गए और मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने डॉक्टर सोमपाल को इस ठगी के उपरांत लगभग 2,20,000 रुपये उन्होंने ट्रांजैक्ट कर दिए थे, दे दिए थे। 2,20,000 की ठगी उनके साथ हो गई थी। उनको लगा कि 2,20,000 रुपये देने के बाद शायद उनका मामला ख़त्म हो गया है और वो यहाँ डॉक्टर सोमपाल से और यहाँ से किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते थे। तो पूरे परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गए। परंतु लगभग 1 वर्ष बाद, लगभग अभी 23 अगस्त को ही उनको एक कॉल आया, जो कि अपने आप को सीओ ऑफिस से बता रहा था और कह रहा था कि जो 1 वर्ष पुराना जो आपका केस था वो वापस ओपन हो गया है और डॉक्टर सोमपाल जो है उसको नोएडा पुलिस उठाकर ले गई है और आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बार लगभग 1 वर्ष के बाद वादी को ये स्पष्ट हो गया कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी ही हो रही है। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को संपर्क किया, सारी जानकारियां दी, किस किस नंबर से कॉल आया था। इसमें क्षेत्राधिकारी प्रथम द्वारा अपने नेतृत्व में एसओजी की टीम बनाकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें पाया गया कि इसमें फर्जी सिम से और फर्जी आइडेंटिटी से एक नंबर प्राप्त करके उसके द्वारा कॉल किया गया था, जिसमें ट्रू कॉलर में अपना नाम सीओ ऑफिस इस प्रकार से बताकर कॉल किया गया था। इसमें अभी लगभग 2 अभियुक्तों की अभी गिरफ्तारी हुई है। जो वादी द्वारा एफआईआर दी गई है उसमें टोटल 4 नामजद हैं। एक डॉक्टर सोमपाल है, एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई वो अपने आप को सीएमओ बताता था, फर्जी सीएमओ जो निकला है, और एक व्यक्ति, एक महिला जो अपने आप को सीएमओ की वाइफ बताती थी, उसकी तलाश जारी है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जिन व्यक्तियों ने इन्होंने जिन व्यक्तियों से अपनी फर्जी सिम बनवाई है वो भी हमारा वांछित चल रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। और भी जो इसमें फर्जी सिम देने वाले और जिसके नाम पर ये फर्जी सिम ली गई है उनके विरुद्ध भी कानूनन कार्रवाई की जाएगी।
सर क्या सर, लगता है ये फर्जी ये जो कॉल करते हैं या जो लोग धंधा बना रखा है, ये लोगों को भोले वाले को फंसाते हैं और या कोई नेटवर्क इनका है या कोई गैंग है? देखिए अभी तक इस प्रकार का ये एक मामला सामने आया था। इसमें अभियुक्त 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जो डॉक्टर सोमपाल है उसकी गिरफ्तारी के पश्चात ये स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा किस प्रकार के और भी फ्रॉड किए गए हैं। और मेरा भी आप लोगों के माध्यम से सभी को आग्रह है कि आप अपने माध्यम से लोगों को ये जागरूक करें कि इस तरह का फ्रॉड आता है तो फ्रॉड में ना फंसें, तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि पुलिस आपकी मदद कर सके।